नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगी महालक्ष्मी व्रत के बारे में। देखिए, महालक्ष्मी की पूजा हम हर साल दीपावली पर तो करते ही हैं, लेकिन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के अश्विन कृष्ण अष्टमी तक ये 16 दिनों के व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं महालक्ष्मी के निमित्त, ताकि वो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म करें और आर्थिक स्थिरता लेकर के आएँ, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएँ। अब हर साल आप सोचते हैं कि भाई मेरी लाइफ में ना पैसा नहीं आ रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये 16 दिनों के व्रत इतने ज़्यादा चमत्कारी माने जाते हैं कि इन दिनों में अगर आप खास उपाय करते हैं, खास पूजा करते हैं विधि विधान से, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि व्रत आपको रखना कैसे है, व्रत के दौरान क्या विधि अपनानी है, व्रत के बाद किस तरह से पूजन करना है और ख़ास तौर पर क्या खास उपाय करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 3 सितंबर को पड़ रही है, जिस दिन राधा अष्टमी का पर्व भी रहेगा और दूर्वा जयंती भी रहेगी। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो जाती है। अब महालक्ष्मी को क्या क्या चीज़ें प्रिय हैं, इनकी पूजा का विधान जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो लाल आसन अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में बिछा लीजिए। उसके बाद आप महालक्ष्मी की प्रतिमा को उस पर स्थापित कर दीजिए। अगर आपके घर में अष्टलक्ष्मी का चित्र है तो वो भी आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा में ज़रूर स्थापित करें, और महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अष्टलक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। अष्टदल बना करके आप पूजा करेंगे या उस पर आप महालक्ष्मी को स्थापित करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने अगर विग्रह में देखा हो या मूर्तियों में देखा हो तो महालक्ष्मी जो हैं वो एक कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं, कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं, और साथ ही में जो उनके आसपास रोज़ के फ्लावर्स यानी कि गुलाब भी महालक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले षोडोपचार से यानी कि 16 तरह की विधि से महालक्ष्मी की आपको पूजा करनी है, जिसमें कि अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, ये सभी चीज़ें जो हैं षोडोपचार के अंदर आती हैं। तो 16 प्रकार की विधि से आप पूजन ज़रूर करें। उसके बाद महालक्ष्मी को गुलाब का इत्र ज़रूर अर्पित करें। उनके सामने एक गाय के घी का दीपक जला करके 3 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर करें, और इस दिन महालक्ष्मी की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए और आसपास के लोगों को सुनानी भी चाहिए। परिवार में अगर आपके कोई ऐसा है तो उनको ज़रूर सुनानी चाहिए, ख़ास तौर पे घर में जो बच्चे हैं उनको ज़रूर सुनानी चाहिए। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप कथा सुन रहे हैं तो हाथ में अक्षत ज़रूर लें। अक्षत को कथा सुनने के बाद आप जल में डाल करके उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। जिस दिन से आप व्रत की शुरुआत करेंगे उस दिन से एक समय भोजन आपको करना होगा। 17 सितंबर को ये जो व्रत हैं, उपवास हैं, इसका समापन हो जाएगा, और 17 सितंबर को आप करेंगे ये कि इस व्रत का उद्यापन लगाएंगे। तो अब आपको 17 तारीख को उद्यापन कैसे करना है। देखिए, आपने 16 दिनों के व्रत किए हैं, तो अगर आपका सामर्थ्य इतना है तो आप 16 ब्राह्मणी या 16 ब्राह्मण जो हैं उनको भोजन करा सकते हैं, उनको वस्त्र जो हैं और दक्षिणा जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद अलग अलग चीज़ों का दान इस व्रत में बताया गया है। आप चीनी, चावल, सफ़ेद रंग की चीज़ें, खाने की चीज़ें, वस्त्र आप दान में दे सकते हैं। इसके अलावा जो सतनज़ा है वो आप दान में दे सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का दान जो है वो बताया गया है। साथ ही में अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमज़ोर है तो इन व्रतों के अंदर आपको महालक्ष्मी की पूजा खास विधि विधान से करनी चाहिए, और इन्हीं दिनों के अंदर खास तौर पे चंद्रमा को भी आपको अर्घ्य देना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर किसी के घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो इन 16 दिनों के अंदर आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी के व्यवसाय में दिक्कत है या काम आप अपना सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन से आप महालक्ष्मी की प्रतिमा के साथ साथ श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। श्री यंत्र अगर चांदी का होगा तो बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर अगर आपके कुंडली में शुक्र या चंद्रमा कमज़ोर है तो आप चांदी का श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद आप पूजा करना शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो इन 16 दिनों के अंदर आप जो लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का होता है चांदी का, उसकी भी पूजा ज़रूर करेंगे।
ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। उसके बाद पूजा करने के बाद उस जो सिक्के को आप अपनी तिजोरी में और जहाँ पर भी आप अपना कैश रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो सिक्का है उसके साथ कैश ज़रूर रखना है आपको। उस सिक्के को उसके बाद लाल कपड़े में लपेटेंगे और उसके बाद अपने तिजोरी में या जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख दीजिए। इसके अलावा अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है, अगर घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, तो इन 16 दिनों के अंदर महालक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करें। भगवान विष्णु की और महालक्ष्मी की आप प्रतिमा साथ में लेकर के आ सकते हैं और कोशिश करें जिन दंपति के बीच में अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो साथ में अगर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप व्रत को समाप्त करेंगे, यानी कि हर दिन जब आप व्रत को खोलेंगे तो कोशिश करें जो दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वो साथ में भोजन करें या साथ में अपना व्रत जो है उसे खोलें। अगर लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है या अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है तो इन 16 दिनों के अंदर आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आप अपने और अपने पार्टनर के नाम के साथ शहद में डुबो करके रख सकते हैं और उसमें भी आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको डालना है। कोशिश कीजिएगा उससे पहले आप उसको महालक्ष्मी के मंत्रों से एनर्जाइज ज़रूर कर लीजिएगा। जिन दंपति के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये मंत्र ज़्यादा खास रहेगा। मंत्र सुन लीजिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से आप देखेंगे मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खत्म होंगी। इसी के साथ साथ अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं ज़्यादा हैं तो आप जब श्री यंत्र की स्थापना करते हैं और श्री यंत्र की पूजा करते हैं और श्री यंत्र के सामने बैठ करके जब आप श्री सूक्त जी का पाठ करते हैं तो आर्थिक समस्याएं या व्यापार में आने वाली परेशानियां जो हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो इसी खास विधि के साथ मैं आशा करती हूँ कि महालक्ष्मी आपके जीवन में भी वैभव सुख समृद्धि देकर के जाएं। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।